ओके फाइन, ये तो होगा आपका सेकंड थर्ड वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ वाला पार्ट में और ट्रेन ट्रैवल्स, देखिए क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ लेना है। ये सारे स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस है। स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस में अगर क्वेश्चन ना समझो तो यूँ समझ लो कि आप घूमते रह जाएंगे, चक्रव्यूह है एक प्रकार की, ठीक है। इसलिए प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन को अच्छी तरह से पहले समझ लीजिए। क्वेश्चन समझने के बाद उसको स्ट्रेटेजी बनाइए कि किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रखा है, एक ट्रेन है 480 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना है, ठीक है। एक ट्रेन है 480 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना है, वो भी यूनिफॉर्म स्पीड में तय करती है, ठीक है। तय करते हैं मतलब कि अ ट्रेन कवर्स डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर with a uniform speed. We don't know what is the speed. We need to assume here, okay? अच्छा, if the speed had been 8 किलोमीटर पर आवर्स लेस, भाई ट्रेन की स्पीड जो है उसको 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए तो 3 घंटे लगाती ट्रेन डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए, ठीक है। तो हमें स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड आउट करना है, ओके। तो हम क्या कर लेते हैं, चलो सॉल्यूशन। Let the speed of train, the train equal to x किलोमीटर पर आवर। ध्यान दीजिएगा, ट्रेन के स्पीड को हमने क्या ले लिया, x किलोमीटर पर आवर ले लिया, ठीक है। डिस्टेंस कितना है आपका, अब डिस्टेंस कितना है इसमें आपका, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 480 किलोमीटर। अब हमें क्या करना, व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर इज टाइम, ओके। वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम। ये तो हमें पता है अच्छी तरह से, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपन टाइम, है ना। स्पीड हमारे कितने, x किलोमीटर पर आवर इक्वल टू डिस्टेंस कितना 480। अपन इसको हम क्या मान लेते हैं, टाइम 1 मान लेते हैं कंडीशन 1 के लिए। टाइम 1 क्या है, टाइम 1, हमें नहीं पता टाइम कितना है, ठीक है, लेकिन इसको उस तरफ ले जाएंगे तो टाइम हमें पता चल जाएगा। तो t1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, t1 इक्वल टू आपका 480 अपन में x, इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत है क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, टाइम 1 ऊपर आ जाएगा, x नीचे आ जाएगा, 480 अपन में x इक्वल टू आपका टाइम 1 हो जाएगा। फर्स्ट टाइम वह कब कहाँ तक का, यहाँ तक का। If the speed had been 8 किलोमीटर पर आवर्स लेस। अच्छा, अब यहां पर when the speed is decreased, कितना डिक्रीज किया उसको जगह नहीं है, we don't have that much space, that's why I'm not writing down. Okay, no issues at all. Decreased by 8 किलोमीटर पर आवर। 8 किलोमीटर पर आवर्स हम मतलब कि डिस्टेंस क्या कहते हैं, स्पीड को अगर हम क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, तो भाई स्पीड कम होगी तो समय तो ज़्यादा लगेगा, ठीक है। व्हेन द स्पीड इज डिक्रीज बाय 8 किलोमीटर पर आवर्स, न्यू स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। क्यों, 8 किलोमीटर पर आवर किससे कम कर दिया गया स्पीड, इससे कम कर दिया गया तो माइनस होगा, ओके। डिस्टेंस इक्वल टू क्या है, सेम है, डिस्टेंस इक्वल टू 480 किलोमीटर, ठीक है। टाइम, न्यू टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस अपन
न्यू स्पीड, डिस्टेंस अपन न्यू स्पीड। अब यहां देखिए क्या हो जाएगा आपका न्यू टाइम t2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डिस्टेंस कितना 480 किलोमीटर, अपन में न्यू स्पीड क्या है x माइनस 8, ठीक है। ये आवर्स है, इसका आवर्स और ये भी आपका आवर्स। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? ओके, ये इट्स एज इक्वेशन नंबर 1 and it's equation number 2. Now, but नहीं 3 घंटे ज्यादा लगाती है, ठीक है। अब T2 माइनस T1 इक्वल टू 3 आवर्स। टाइम 2 जो आया ज्यादा लग रहा है, उससे टाइम 1 जो कम लग रहा है उसको माइनस करेंगे तो 3 घंटे ज्यादा लगा रहा है, ठीक है। समझ आ रहा है? टाइम 2 का वैल्यू क्या है आपका कि 480 अपन x माइनस 8 माइनस 480 अपन में x इक्वल टू 3, ठीक है। ये होगा, कोई परेशानी है? कोई दिक्कत नहीं है। 480 ओवर x माइनस 8 माइनस 480 ओवर x इक्वल टू 3 आवर्स, यही है। तो व्हाट वी कैन डू इज 480x माइनस 480x माइनस 8, ये मैंने क्यों ले लिया x माइनस 8 और x इक्वल टू 3, मैंने इसको क्यों ले लिया? डायरेक्ट जब करते हैं तो ये माइनस साइन हट जाता है, कई बार मतलब आप लोग दिमाग से हट जाता है, इस कारण से कंफ्यूज ना हो, इस कारण से ऐसे ले लिया मैंने। तो 480x माइनस 480x प्लस कितना हो जाएगा आपके 3840 अपन में क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3, क्या हो जाएगा आपका 480x, ये 480x 480x दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो बचेगा क्या आपका कि 3840 इक्वल टू 3, ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x। तो क्या हो जाएगा 3840 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 24x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस कितना 3840 इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ देखिए क्या होगा इससे हम क्या कर सकते हैं, 3 को कॉमन निकाल लीजिए, x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आपका 8x माइनस 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 8 जा 24 3 0 जा इक्वल टू 0, ठीक है। इक्वेशन ये हुआ। अब हम क्या करते हैं x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0 अपन 3, ये नीचे चला जाएगा 0 हो जाएगा इक्वल टू, ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पर ये 3 कहाँ गया 3 कहाँ चला गया ये क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे नहीं पूछते हैं क्योंकि ये जा करके किसको 0 को डिवाइड करने जाएगा तो 0 ही होगा, ठीक है। x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 1 है, 1280 का हम क्या करते हैं फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 1280 के फैक्टर्स हम फाइंड करते हैं। तो 2 6 जा 12 2 4 जा 2 0 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 0 जा 2 1 जा 6 जा 0 जा 2 8 जा 2 4 जा 8 0 2 2 जा 4 0 2 10 जा और 2 5 जा एंड 5 1 जा 5, ठीक है। ये तो फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिया। अब फैक्टर्स फाइंड करने के बाद हम क्या करते हैं प्लस माइनस करके माइनस 8 आना चाहिए। 5 2 जा 10 2 जा 20 2 जा 40 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, ये 32 है और ये आपका 40 है, इन दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। तो ये माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, माइनस 8 आ जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? सो इसमें क्या करते हैं हम x का स्क्वायर माइनस
40x, x का स्क्वायर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इक्वल टू 0। ठीक है, हम क्या करते हैं, x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 40 प्लस 32 कॉमन आएगा, x माइनस 40। ठीक है, इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इसमें यही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, स्पेस काफ़ी है। x प्लस 32, नहीं और दिखेगा, अजीब दिखेगा भाई। x प्लस 32, x प्लस 32 ब्रैकेट में अगला क्या होगा, x माइनस 40, x माइनस 40 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या होगा, x प्लस 32 इक्वल टू 0, x माइनस 40 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 32 और x इक्वल टू 40। ये वैलिड वैल्यू है। वैलिड वैल्यू कौन सी है, x इक्वल टू 40। सो द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है।